हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में। इसके संबंध में बहुत सारी वीडियोस तो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, लेकिन हमारे एक पूजनीय महाराज जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी, उन्होंने इसके संबंध में बहुत वार्तालाप करी है। तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति के भीतर जब कामुक विचार आते हैं तो हमारे शरीर में एक मनोहवा नाड़ी है, और वो पूरे शरीर में ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वीर्य की कोई थैली है, जैसे पित्त की थैली हो या किसी चीज़ की थैली हो। तो ये पूरे शरीर में व्याप्त है, जैसे रक्त व्याप्त है। तो जब मनोवा नाड़ी शरीर गर्म होता है तो मनोवा नाड़ी पूरे शरीर से उसे निचोड़ लेती है। उसकी पूरी जो ऊर्जा है, उसका ऊर्जा का भाग और उसका स्थूल भाग पूरा निचोड़ लेती है। शरीर की एक एक हड्डी से, एक एक नस से, एक एक नाड़ी से पूरी ऊर्जा खींच ली जाती है और वो शरीर से बाहर छोड़ दी जाती है। तो उस समय कुछ क्षणिक सा तो आनंद मिलता है आदमी को, सुख सा मिलता, सा लगता है आहा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके भीतर एक आत्मग्लानि होती है, उसे एक आत्मग्लानि पकड़ लेती है कि मैंने ऐसा क्यों किया। स्वभावतः जब पूरे शरीर से ऊर्जा खींची जाएगी और उसे बाहर फेंका जाएगा तो दुख होता है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वभावतः जिसको रोज़ इन चीज़ की आदत है, एक दिन में 2-2 बार, 3-3 बार, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे इसका अभ्यास किया जा सकता है। अब इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, सिर्फ फिज़िकल बॉडी पे लेके चलते हैं। अभी जो हमारे देश का क्रिकेटर है विराट कोहली, अगर आप उसकी फ़िटनेस देखेंगे तो लाजवाब है। शायद उसने आज तक इस बात को कभी रिलीज़ नहीं किया होगा, लेकिन वो उसने अपने जीवन में जब वो 26 के रहे होंगे, 26, 27, 28, तो उन्होंने इस चीज़ का पालन किया होगा और शायद अभी भी करते होंगे। हर महान व्यक्ति के पीछे एक चीज़ का बहुत गहरा हाथ है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हो, चाहे निकोसन टेस्ला हो, कोई भी हो। तो होता क्या है, जो हमारा मन है, भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कह रहे हैं कि जो मन है वो प्रकृति के साथ नीचे की तरफ ही बहता है, अधोगामी ही है, उसको ऊर्ध्वगामी करना पड़ेगा। तो जब मन इंद्रियों के साथ नीचे की तरफ जाता है, जब कोई भी चीज़ नीचे की तरफ जाएगी तो स्वभावतः वो दुख देगी। अब उसको ऊपर करने के लिए बांध बनाना पड़ता है। जैसे बांध बने है ना, पानी है बहुत सारा, उसको रोकने के लिए बांध बनाया गया। अब जब वो बांध बनाया गया है तो पानी रुकेगा, और पानी रोक के थोड़े से कारीगर लगा के, बुद्धि विवेक लगा के, उपकरणों का इस्तेमाल करके बिजली पैदा हो जाती है। और वो बिजली, लाइट जलेगी तो प्रकाश का कार्य करती है, वो बिजली फ्रिज में ठंडक का कार्य करने लग जाती है, इंडक्शन चूल्हे में हीट देने लग जाती है। तो जो जल रोका गया, उससे जो बिजली पैदा हुई, वो उस बिजली का चाहे तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो फिर, क्योंकि व्यक्ति के पास उस चीज़ को रोकने के लिए, जब व्यक्ति उसको धीरे 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 संयम से उस चीज़ को रोकने लग जाएगा तो उसके पास एक विल पावर आ जाती है। उस चीज़ से इतनी विल पावर बढ़ती है आदमी की कि कुछ शक्ति उसके भीतर विकसित होने लग जाती है। और उस शक्ति का उपयोग वो जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। अब एक नॉर्मल सी बात है, जब वीर्य का नाश होता है, जब वीर्य का स्खलित होता है, जब वो बहता है, नीचे की तरफ जाता है, तो दुख होता है, सीधी सी बात है। लेकिन जब उसे ऊपर की तरफ रूपांतरित किया जाएगा या उसे रोका जाएगा तो स्वभावतः सुख होगा,
जब नीचे जाने पे दुख होता है तो रोकने में सुख होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज़ का पालन करना चाहिए।